पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तौसीक का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की बुहीरा अहमर में तजारती जहाज पर हौसियों के हमले की भी मजम्मत, कहा पाकिस्तान बहरी आमदरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। The agreement is geared towards peace and security of not just the 3 countries, but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. This is, of course, a matter of diplomatic exchange. I'm not privy to any particular exchange on this matter. But our dialogue and channels of communication with China and United States are open. अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत के इम्तजाज को एक मजबूत नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद करार दे दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहदा गहरे सिफाती और अस्करी असरात के साथ साथ एक मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों, गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे अहम सलाहियतों में मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल है, जो दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक फाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। सुथरा पंजाब का शो फ्लॉप, अवाम की जिंदगी अजाब, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन से सांस लेना महाल है। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई के हालात नहीं बदल सके। लाहौर में गंदगी, गफलत और काम चोरी का राज है। जाती उमरा के करीबी इलाके मल में बदतरीन सूरत हाल है। बिल्कुल बावाला भी गंदगी और गलाजत की पहचान बन चुका है। बरकत टाउन कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। मुस्लिमाबाद में खराब सीवरेज और गंदगी के ढेर हैं। गलियां टूट फूट का शिकार हैं। समा की खबर का असर, कवरेज के दौरान सुथरा पंजाब की टीम सिंहपुरा पहुंच गई। कैमरे बंद करवा दिए। सुथरा पंजाब की टीम की समा से दरखास्त, हर घर के बाहर कूड़ा पॉइंट बना दिए गए। क्या सुथरा पंजाब वाले पहले सोए हुए थे? शहरियों का पारा है। समा के हकायक दिखाने पर पंजाब ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई। लाहौर के तमाम टाउन मैनेजर्स और जोनल अफसरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जबकि मुतादिद अफसरान मुअत्तल भी हुए हैं। जीरो वेस्ट ना करने वाले अफसरान और वर्कर्स को वार्निंग जारी की गई है। तो दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान, और हम आपको पूरा लाहौर की जो सूरत हाल है वो भी दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया कि एक हलचल मची है, इसी पर बात कर लेते हैं। जो मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, सुथरा पंजाब का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। उस्मान अलीम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उस्मान, जैसा कि आप मुसलसल हमें बता रहे थे, जो सूरत हाल थी वो आपने दिखाई, जो बजट था वो आपने बताया कि कितना है, और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जब अब समा ने पोल खोला है, समा ने हकायक दिखाए हैं, तो उसके बाद एक्शन होता दिखाई दे रहा है, बरतरफियां होती दिखाई दे रही हैं। यानी कि समा दिखाएगा तभी एक्शन होगा। जी बिल्कुल शाहजेब, आपने ठीक कहा कि लग तो यही रहा है कि समा दिखाएगा, अवाने बाला को होश दिलवाएगा, तो फिर ही शायद वो जो ख्वाब गफलत है उसकी नींद से जागेंगे और जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। कहाँ गए वो AI जनरेटेड जो डैशबोर्ड्स हैं, कहाँ गए वो डिजिटल डैशबोर्ड्स जिनके ज़रिए मॉनिटरिंग की जानी थी, जिनके ज़रिए ट्रैकिंग की जानी थी, जिनके ज़रिए जो ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, लोकेशंस हैं वो मंगवाई जानी थी। मतलब कि समा की टीम्स जो हैं वो उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां पर इन मुलाजमीन की ड्यूटियां लगी, लेकिन वो मुलाजमीन वहां पर नहीं पाए गए। समा ने निशानदेही की तो वो मुलाजमीन जो है मुतादिद अफसरान, जिसमें टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं और इस समेत जो सुपरवाइजर्स हैं, जिनका ये काम था कि उन इलाकों को साफ करते, उन्होंने साफ नहीं किया। समा ने निशानदेही की तो उसके बाद इनकी आज मुअत्तलियां भी की गई हैं। इसके अलावा 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर लाहौर को जीरो वेस्ट करना है। वो इलाका जिसको जीरो वेस्ट नहीं किया जाएगा वहां का सुपरवाइजर भी मुअत्तल होगा, इंक्वायरियां भी होंगी। इस हवाले से आपको बताऊं कि 48 घंटे में एक इंक्वायरी कमेटी जो है उसको भी तश्कील दिया गया है और यह कहा गया है कि पूरे लाहौर का जायजा लेकर वो अनासर, वो मुलाजमीन जो काम नहीं कर रहे उन पर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की जाए और 48 घंटे में, यानी कि उस्मान, ये अगर 48 घंटे में हो सकता है तो ये 48 महीनों में क्यों नहीं किया गया फिर?
जी बिल्कुल, इसको आप इंतजामी गफलत कहें, नाअहली कहें, सुस्ती कहें, जो मर्जी कह सकते हैं आप इसको, कि वहां पर जहां पर लोग परेशान हैं वहां पर ये टीमें नहीं पहुंच रही। इतना बड़ा बजट जो है वो इनको दिया गया, इतनी मशीनरी लेके दी गई, ना तो बजट की कमी है ना ही मशीनरी की कमी है, लेकिन अवाम जो है वो फिर भी सुथरा पंजाब अथॉरिटी की वजह से और इनके जो अफसरान हैं और इनके जो मुलाजमीन हैं उनकी नाअहली और गफलत की वजह से जो है वो परेशान दिखाई देती है। मैं आपको यह भी बता दूं, अभी तो अवाम का पारा जो है वो आप हाई देख रहे हैं, लेकिन जो रिसेंट कैबिनेट हुई है जिसको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चेयर किया, उसमें यह मंजूरी भी दी गई है कि पूरे पंजाब से जो सफाई फीस है वो वसूल की जाएगी, जिसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज भी बनाई गई हैं, जिसमें 5 मरला के घर से 200, इसी तरह 10 मरला के घर से 500 और 1 कनाल के घर से 2000 रुपए तक कूड़ा फीस। लेकिन उस्मान, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कूड़ा फीस ली जाएगी, ये डोर टू डोर जाके ये पैसे वसूल किए जाएंगे, और अगर उसके बाद भी सफाई के नाक़िस इंतजामात हुए तो फिर तो अवाम क्या ही कहेंगे इस पर। बिल्कुल, अवाम जो महंगाई की पहले ही सताई हुई है उस पर अब ये फीस जो है वो आयद की जाएगी, जिसके लिए जो एक्साइज है उसको टास्क सौंप दिया गया है। महकमा एक्साइज बाकायदा तौर पर जामिया हिकमत अमली तश्कील देगा और ये फीस कलेक्ट करके सरकारी खजाने में पहुंचाएगा। जब शहरियों से फीस ली जाएगी और उनके घरों के बाहर कूड़ा मौजूद होगा तो फिर आप सोचें कि ये सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं इनके बारे में क्या कहेंगे, ये उनके बारे में क्या इनके ख्यालात होंगे, इनके क्या जज्बात होंगे। जो पहले महंगाई के सताए हुए हैं उनसे फीसेस भी वसूल की जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान, जो पहले से ही अवाम है वो महंगाई की सताई हुई है, उस पर ये सितम भी। हमारे साथ ही आप स्टूडियो में मौजूद है, अब हम फील्ड का रुख करते हैं। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद है और जाती उमरा मल के इलाके में मौजूद है। और उमर, मैं देख रही हूँ कि आपके अगब में एक तालाब नजर आ रहा है, क्या सूरत हाल है वहां की? अच्छा बिल्कुल, आपको पहले मैं रिहायशी इलाका दिखा रहा था जहाँ पर घरों के बाहर कचरा था, जो था वहाँ पर जोहड़ बना हुआ है, कब्रें पानी में डूबी हुई हैं, इंतहाई मतलब खस्ता हालात हैं उस एरिया के। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ ताकि आपको मेन बाज़ार दिखाऊँ। ये लोगों का कारोबार का टाइम है और बाज़ार की सूरत हाल देखें कि हर दुकान के आगे इतना पानी है कि लोग पैदल रोड क्रॉस करके किसी दुकान में जा नहीं सकते। तो यहाँ पर कारोबारी मामला क्या होंगे उसका अंदाज़ा आप ये पानी और इस रोड से कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग किस अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आप इमेजिन करें कि ये जाती उमरा से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मल का इलाका है। और यहाँ की सूरत हाल ये है, तो पूरे लाहौर को जहाँ सुथरा पंजाब सफाई के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात चलाए जाते हैं, तस्वीर दिखाई जाती हैं कि लाहौर पेरिस बन गया, यहाँ के लोग ये शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें पेरिस नहीं चाहिए, उनको लाहौर लाहौर ही रहने दें, लेकिन इसको साफ़ कर दें, एटलीस्ट इस एरिया को तो साफ़ कर दें जहाँ से वज़ीर आला पंजाब खुद गुजरती हैं। उनको अंदाज़ा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस अजियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब से कुछ देर कबल AC राय बाबर यहाँ पर आए और उन्होंने अब यहाँ पर जो टीम्स थी उनको मुतारिक किया है कि सफाई करें, क्योंकि यहाँ पर मीडिया पहुँच चुका है, यहाँ पर समा आके निशानदही कर रहा है। यहाँ के लोग जो है वह समा के साथ आवाज़ बन रहे हैं कि उनकी मुश्किल क्या थी और उसको हल क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब पता चल रहा है कि सुथरा पंजाब की टीम्स यहाँ पर आ रही हैं, वो ये पानी भी साफ करेंगी, कचरा भी उठाएंगी, जो कब्रिस्तान के अंदर पानी गया कचरा। अच्छा उमर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मीडिया पर कवरेज के बाद ही वहां पर टीम्स पहुंची हैं, तो वहां पर रिहायशियों का क्या कहना है कि पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं? जी बिल्कुल, रिहायशी जो है यहाँ के उनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग आए, समा यहाँ पर आके आप लोगों की आवाज़ बन रहा है, तो राय बाबर यहाँ पर आ गए थे और सुथरा पंजाब की टीम्स भी आना शुरू होगी। तो क्या ये हमारे आने के बाद ही टीम्स यहाँ पहुँची? बिल्कुल, आपके आने के बाद टीम पहुँची, लेकिन राय बाबर साहब फिर भी आपके स्क्रीन के सामने नहीं आए, बार बार ही चले गए। कम से कम अगर वहां से चल के यहाँ तक आए थे, उनको आना चाहिए था स्क्रीन के सामने, लोगों से पूछना चाहिए आपको तकलीफ क्या है।